लद्दाख, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में शांत, बर्फीली चोटियां और खूबसूरत मठों की तस्वीरें आ जाती हैं, है ना? लेकिन आजकल यही शांत वादियां विरोध की आग में जल रही हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए आज इसी को समझते हैं। सोचिए, सिर्फ 5 साल पहले की बात है। लद्दाख जश्न मना रहा था। क्यों? क्योंकि उसे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। और आज वही लोग भूख हड़ताल पर हैं। तो 5 साल में ऐसा क्या बदल गया? इस बड़े बदलाव के पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की। जमीनी हकीकत क्या है? दुनिया की छत कहे जाने वाले लद्दाख में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस विरोध का चेहरा बन गए हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये पूरे लद्दाख के लोगों की आवाज है, जो अपने आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसका जवाब 2019 के एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक मोड़ में छिपा है। देखिए, लद्दाख का मतलब सिर्फ खूबसूरत पहाड़ और मोनेस्ट्रीज नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। चीन और पाकिस्तान दोनों से इसका बॉर्डर लगता है, मतलब ये देश की सुरक्षा के लिए एक अहम चौकी है। और इतना ही नहीं, ये एक कल्चरल हब भी है। यहाँ की अपनी एक अलग, एक अनोखी आदिवासी विरासत है। साल 2019 में लद्दाख की एक बहुत पुरानी, दशकों से चली आ रही मांग पूरी हुई, जम्मू और कश्मीर से अलग होने की मांग। लेकिन इसमें एक पेंच था। इसे यूनियन टेरिटरी तो बनाया गया, पर बिना लेजिस्लेचर के, यानी बिना विधानसभा के। और बस यही एक पर आज के सारे संघर्ष की जड़ है। ये स्लाइड ना पूरी कहानी खुद बयां कर रही है। 2019 से पहले क्या था? लद्दाख के अपने चुने हुए नेता थे, जो जम्मू कश्मीर असेंबली में उनकी आवाज थी। और 2019 के बाद कोई असेंबली नहीं, कोई लोकल कंट्रोल नहीं, सीधा दिल्ली से शासन। अब आप खुद सोचिए, लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगेगा कि उनकी राजनीतिक शक्ति उनसे छीन ली गई है? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आखिर चाहते क्या हैं? उनकी मांगे क्या हैं? मोटी मोटी उनकी 4 मुख्य मांगे हैं। और ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से लद्दाख के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले स्टेटहुड, यानी राज्य का दर्जा, ताकि वो अपना शासन खुद चला सकें। दूसरा, 6th शेड्यूल, अपनी यूनिक ट्राइबल पहचान को बचाने के लिए। तीसरा, एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन, ताकि लोकल नौजवानों को नौकरियां मिल सकें। और चौथा, दिल्ली में उनकी आवाज सही से सुनी जाए, इसके लिए ज्यादा पार्लियामेंट्री सीटें। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 26.5%। ये लद्दाख में ग्रेजुएट बेरोजगारी की दर है, नेशनल एवरेज से लगभग 2 गुनी। अब सोचिए, जब पढ़े लिखे नौजवानों को अपना भविष्य अंधेरे में दिखेगा, तो वो सड़कों पर उतरेंगे ही। और इसी वजह से नौकरियों पर लोकल कंट्रोल की मांग इतना जोर पकड़ रही है। इन चारों मांगों में से जो सबसे जरूरी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, वो है 6th शेड्यूल में शामिल होने की मांग। तो आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या चीज? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, 6th शेड्यूल को आप हमारे संविधान का एक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। किसके लिए? आदिवासी समुदायों के लिए। ये उन्हें पावर देता है कि वो अपनी जमीन, अपने जंगल और अपने रीति रिवाजों से जुड़े कानून खुद बना सकें। मतलब ये सेल्फ गवर्नेंस, यानी स्वशासन का एक बहुत पावरफुल टूल है। और ये मांग इतनी जोरदार क्यों है? इसका जवाब आपको लद्दाख की डेमोग्राफिक्स में मिल जाएगा। वहां की 97% आबादी ट्राइबल है। 97%। ये लोग अपनी अनोखी संस्कृति को, अपनी जमीन को बाहरी प्रभाव से बचाना चाहते हैं, और उनका मानना है कि 6th शेड्यूल ही इसका एकमात्र रास्ता है। इसको और आसान भाषा में समझें तो 5th शेड्यूल सरकार को बस सलाह देती है कि क्या करना चाहिए, जबकि 6th शेड्यूल लोकल काउंसिल्स को कानून बनाने की पावर यानी शक्ति देती है। तो एक है सलाह और दूसरा है अधिकार, और लद्दाख को अधिकार चाहिए। तो मांगे बिल्कुल साफ हैं और सरकार का रुख भी। तो अब आगे क्या? सच तो यह है कि फिलहाल दोनों तरफ से मामला एक स्टेलमेट यानी गतिरोध में फंसा हुआ है। इस पूरे मुद्दे का निचोड़ ये है कि प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, हमारी पहचान, हमारी जमीन और हमारे भविष्य को प्रोटेक्ट कीजिए। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है
और जो सिस्टम अभी है उसे ही बनाए रखना होगा। दो बिल्कुल अलग नजरिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ रियायतें दी हैं, जैसे नौकरियों में रिजर्वेशन बढ़ाना, लोकल भाषाओं को मान्यता देना, लेकिन ये कोर इशू को एड्रेस नहीं करती। ये बिल्कुल वैसा है जैसे टूटे हुए पैर पर बैंडेड लगा देना। दर्द शायद थोड़ा कम हो जाए, पर असली प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही है। और असली प्रॉब्लम क्या है? सेल्फ गवर्नेंस और संवैधानिक सुरक्षा की मांग। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो हिल काउंसिल्स अभी हैं, उन्हें और ज्यादा पावर्स दे दी जाएं। ठीक है, ये फुल स्टेटहुड नहीं होगा, पर कम से कम डायरेक्ट सेंट्रल रूल से तो एक कदम आगे होगा। लेकिन इसके लिए दोनों ही पक्षों को अपनी सब कुछ या कुछ नहीं वाली जिद छोड़नी होगी। और आखिर में लद्दाख का ये संघर्ष सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है। ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है जिसका सामना पूरा देश कर रहा है कि एक इतने नाजुक बॉर्डर एरिया में आप देश की सुरक्षा और वहां रहने वाले लोगों की लोकतांत्रिक इच्छाओं के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। लद्दाख में आगे जो भी होगा वो इस बड़े सवाल का जवाब तय कर सकता है और इसका असर पूरे देश पर महसूस किया जाएगा।